नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने वर्ग अष्टम प्रथम पाठ प्रगतिशील भारतम का एक वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस पाठ्य पुस्तक में छात्र और शिक्षक के बीच वार्तालाप हो रही है। इस पाठ का मुख्य शीर्षक है प्रगतिशील भारतम। प्रगतिशील का मतलब होता है डेवलप्ड। भारत मतलब भारत, इट मीन्स डेवलप्ड इंडिया। The hint of this topic is develop India, and how can we say it is develop India? Through this matter we can understood. छात्र छात्रा सभी छात्र। महोदय नमो नमः। महोदय आपको नमस्कार है। महोदय आपको नमस्कार है। शिक्षक सर्वे कल्याणम भवतु। शिक्षक कहते हैं आप सबों का कल्याण हो। क्या हो? आपका कल्याण हो। अब कहते हैं कि ध्रुव, उसमें से एक छात्र है जो कहता है आचार्य वयम भारतस्य विषय ज्ञातुम पठितुम इच्छामः। हे आचार्य, हम भारत के विषय में इच्छा रखते हैं, या हे आचार्य, हम भारत के विषय में कुछ पढ़ने की इच्छा रखते हैं। शिक्षक अस्तु अवश्य, अद्य वयम प्रगतिशील भारतम विषय इति विषय पठिष्यामः। आज हम सभी प्रगतिशील भारत के विषय में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि भारत प्रगतिशील कैसे है। तो कहा गया है कि ध्रुव, शिक्षक कहते हैं, अब कहते हैं नियम भी एक छात्र है। महोदय भारतम शब्दस्य किम अर्थः अस्ति। हे महोदय, भारत शब्द का क्या अर्थ है? भारत है क्या? मैं पहले बता दूं आपको कि भारत, जिसे हम लोग 5 नामों से जानते हैं, अंग्रेजी में होता है बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, आर फॉर राष्ट्रकूट एंड ए फॉर आर्यावर्त। दैट इज अ निक नेम ऑफ Bharat, and it all name is included in Bihar. That is a main question of GK, general knowledge. So you should be care about it and don't sorrow it. It is a very good important question for yourself. तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत शब्द का अर्थ क्या है। शिक्षक भा अर्थात प्रकाशः। भा शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। अतः प्रकाश रते इति भारतम, जो हमेशा से प्रकाशित रहे, या जिसमें जहाँ पे प्रकाश आता है। और यहाँ कैसा प्रकाश? प्रकाश का मतलब केवल सूर्य का प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश भी एक प्रकाश ही होता है, जिसके विषय में यहाँ चर्चा की गई है। अतः प्रकाशे रतम इति भारतम, यह विश्वेश ज्ञानस्य प्रकाशम निरंतरम प्रसारयति तत् भारतम अस्ति। जो ज्ञान का प्रसार पूरे विश्व में फैलाया। तुम जानते हो कि भारत में बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से सबसे पहले शिक्षा का केंद्र खुला था। भले ही आज हमारा बिहार शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत पीछे है, परंतु यहाँ सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय खुले थे, जिसके द्वारा पूरे भारत में शिक्षा का एक उद्देश्य, शिक्षा को बहुत ही विस्तृत रूप से फैलाया गया था। ध्रुव कहता है अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकानि कानि सन्ति। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकान, प्रतीकान का मतलब सिंबल, चिन्ह। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं? शिक्षक कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय चिन्हम अशोक स्तंभ। अशोक का स्तंभ अर्थात अशोक का चक्र, अशोक का जो चक्र है वह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। जनगण मन जो है वो हमारा राष्ट्र गान है। और कमल का फूल, बट का वृक्ष, मयूर, डॉल्फिन मछली, गंगा नदी, आम्रफलम चौ अपि राष्ट्रीय प्रतीकानि सन्ति। ये सभी हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं, अर्थात सिंबल्स हैं। निलयः अस्माकम संस्कृति कीदृशी अस्ति। हमारी संस्कृति कैसी है? इट मीन्स हमारी कल्चर कैसी है।
शिक्षक विश्व बंधुत्व भावना, विश्व के साथ भाईचारे का व्यवहार के भाव को ही भारत दिखलाता है। युक्तः संसारस्य समस्त संस्कृतिषु भारतीय संस्कृति मूर्धन्य अस्ति। सभी संस्कृतियों को मिलाकर चलने वाला विश्व में, जहाँ आज लोग कोई हिंदू कहता है, कोई मुस्लिम कहता है, कोई सिख कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई राष्ट्र, परंतु भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कि इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़कर चलता है, और यह भारत की सभ्यता और संस्कृति का द्योतक माना जाता है। कहा गया है कि ज्ञान विज्ञान च भारतम सर्वदा अग्रसर विद्यते। ज्ञान मार्ग, शिक्षा में, ज्ञान में, विज्ञान में, शिक्षा में, ज्ञान में, विज्ञान में भारत सबसे आगे है। आज जो आप बड़े बड़े लेखकों का पुस्तक विदेशों में से लाते हैं और पढ़ते हैं, या हमारे ही CBSE में NCERT की पुस्तकों में, या बिहार बोर्ड में जो भी अंग्रेजी की जो पाठ्य पुस्तक है, वो सब पहले से ही हमारे हिंदुस्तान की वेद पुस्तकों में अंकित है। परंतु होता है क्या कि उन पुस्तकों को जो लेखक थे, जो विदेशी लेखक, चूँकि नहीं होता है ना, घर की मुर्गी दार बराबर, तो घर के लोगों ने सोचा कि भाई ये हमारे किसी काम का तो है नहीं, बेकार विषय क्यों पढ़ना, तो उन्होंने इसे पढ़ने का कोई काम नहीं किया और उन्होंने इसे बिल्कुल अपने आप से अलग रखा। परंतु जो विदेशी लोग आए तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान दिया, और ध्यान देने के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को समझा, और समझने के साथ उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक आगे अपने आप के लिए चुना था। फिर बच्चों, हम मिलते हैं कल इस पाठ की जो व्याकरणिक खंड हैं उसकी वीडियो के साथ में, और आशा करता हूं कि अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और इस कोरोना नामक महामारी में खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर पर ही रहें, अपने माता पिता का अनुसरण करें, और हर एक समय मैं कहूँगा मातृपितृभ्यो नमो नमः। माता पिता ही देवतुल्य हैं, बाकी इस संसार में सभी आपके लिए क्षणिक हैं, परंतु माता पिता जो होते हैं वह आपके लिए ही सोते जागते हंसते बोलते गाते हर एक समय केवल उन्हें अपने उस कुल दीपक और कुल की रोशनी की ही चिंता रहती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो, मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।